विरोधियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो वो चाहती थी कि हम अपनी जनता से न जुड़ पाएँ। उसके वजह से हमें 5 साल जनता से दूर रहना पड़ा। 5 साल क्या, साढ़े 6 साल, वो पूरा कार्यकाल तो हमारा चला ही गया। उसके बाद का भी 1.5 साल करीबन चला गया। लेकिन उन साजिशों को माननीय न्यायालय ने नकारा, बाइज्जत बरी हुए हम। उसके बाद फिर जनता के बीच में आज दोबारा आए। क्या लगता है मन में कितना खटास है कि पूरी सांसदी के दौरान आप जेल में रहे, जनता की सेवा नहीं कर पाए, जनता जबकि अपनी जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात का ताजीवन अफ़सोस रहेगा कि जो घोसी की महान जनता ने जिस तरीके का एक रिकॉर्डेड वोट दिया, जो आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इतना वोट किसी भी प्रत्याशी को घोसी लोकसभा से कभी नहीं मिला था, वो एक मत दिया मुझे। उसके बाद भी मैं सशरीर उपस्थित होकर उनकी सेवा नहीं कर पाया। जो हमारे हैंड्स हैं, उन हैंड्स के ज़रिए जो एक जो जितना भी यहाँ के लोगों की सुख दुख में भागी बन पाया, कर पाया, लेकिन खुद सशरीर उपस्थित नहीं रह पाया। कितनी खुशी मिली आज पहुंचे 6.5 साल बाद? अब ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि क्या खुशी। आप देखेंगे मैं सुबह 8 बजे से चल रहा हूँ। आप मीडिया के भाई हो और तमाम जगह मीडिया के बंधुओं ने इस तरह के सवाल किए, और जो एक उत्साह और एक जो लोगों में मोहब्बत देखने को मिली, या लग ही नहीं रहा कि मैं 6.5 साल बाद उनके बीच में आया हूँ। लग रहा है कि जैसे कल की बात है, कल गया था और आज आ गया हूँ। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिल रहा। इसके पीछे कौन लोग थे? अब इसमें कोई एक नाम नहीं है। इसमें पूर्वांचल का कोई भी बड़ा बाहुबली नहीं बचा था, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कि जो न साजिश में शामिल रहा हो। और मेरा नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई एक नाम नहीं। अगर एक होता तो मैं बता देता। बहुतेरे नाम हैं। अब उनको जो बात बीत गई उसको रहने दिया जाए। अंत में हम बेइज्जत माननीय न्यायालय ने बरी किया और हम अपनी जनता के बीच में हैं। क्या रणनीति क्या रहेगी? हम रुकने वाले हैं अतुल्ला या दोगुनी रफ्तार? जैसा आपका सवाल है, अतुल राय रुक नहीं सकते हैं। जब आप खुद समझिए कि जिसको रोकने के लिए सब दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग एक हो गए, तो उनको अपने वजूद की दिक्कत थी कि उनका वजूद न समाप्त हो जाए राजनीति में, जिसके वजह से लोगों ने इस तरह की साजिश करी। तो जनता की खिदमत में हाजिर रहूँगा, जनता की सेवा करूँगा। जो जनता का फैसला होगा उसको वो सर माथे पर। जवाब देने के लिए क्या रणनीति? कोई रणनीति नहीं। मैं तो जनता के बीच में रहूँगा, उनके सुख दुख में शामिल होऊंगा। और जन को जवाब तो 23 मई 2019 को घोसी की जनता ने अपने वोट से दे दिया है। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा वोट आपके प्रत्याशी को, आपके सांसद को मिला। मैं अखिलेश जी से बड़ा नेता नहीं हूँ। बगल की सीट पर आपको याद होगा अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे, उनके वो 5.5 लाख वोट पाए थे। मैं 5,73,000 वोट पाया हूँ। उनके सामने मेरा कोई कद नहीं है। जो अलायंस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का था, वो आजमगढ़ से मजबूत कोई सीट नहीं है। उसके बाद भी घोसी में 5,73,000, वहाँ से भी 23,000 वोट ज़्यादा मिला। तो यहाँ की जनता ने उनको जवाब दे दिया है, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आपके पास आते हुए जो कमियां लोगों ने, जिन कमियों के बीच लोग गुजरे हैं, उन कमियों को कैसे छुड़ाएं? मेरे भाई, आप मीडिया के बंधु हो, आप डेटा एनालिसिस करके बात करते हो, आप हवा में कोई सवाल नहीं करते हो। मैं पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की और की बात केवल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे देश की बात कह रहा हूँ। कोरोना काल था, वैश्विक त्रासदी थी, और कोरोना काल में 2021-2022 में मैं छटपटा रहा था जेल में कि मैं अपने लोगों के बीच में नहीं हूँ। उसके बाद भी जिस तरीके से जो हमारे हैंड्स हैं, जो हमारे प्रतिनिधि रहे, जो हमारे हम सफ़र साथी रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से मदद की यहाँ पर, 80,000 लोगों को, जो डाटा है हमारे पास आज भी, पूरी मेडिसिन कोविड किट, वो भी जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी, उसमें एजिथ्रोमाइसिन हो, उसमें लिम्सी हो, उसमें बाकी जो भी दवाइयों का कहा गया था, 80,000 लोगों को घर घर पहुंचाया गया है। हर गांव में, हम एक भी विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हर भी एक विधानसभा की हर एक गांव में मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल एम्बुलेंस, ये मैंने भेजा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, इंफ्रारेड थर्मामीटर और
इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ उनकी वाइटल लेने के बाद टेलीमेडिसिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में घोसी में हमने शुरू कराया। 10 डॉक्टरों से जो टेलीमेडिसिन पे एनी टाइम अवेलेबल रहते थे उनसे बात करके उनका वाइटल उनसे शेयर करके उनको इमीडिएट हमने दवाइयाँ दी। जिस वक्त एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता था, आप स्मरण करिए, घोसी मऊ के सीएमओ को 200 मेगा जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर हमने उपलब्ध कराने का काम किया। आज कोई गिना दे कि मैंने ये किया, मैंने होगा घोसी मऊ लोकसभा में कोई एक ऑक्सीजन सिलेंडर कोई जनप्रतिनिधि किसी को दिया हो तो आप मुझे लेके उसकी फोटो दिखा दीजिएगा, मैं मान लूंगा कि किसी ने कुछ किया। कोरोना काल में मैं काम किया। हाँ, तो ये आप एनालिसिस कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ मेरे पास डेटा है और मेरे आप जो मेरे फेसबुक पेज ऑफिस से ऑपरेट होते थे उन पेजेस पे जाके देख लीजिए। 52 दिन पूरी चली है हमारी 5-5 एम्बुलेंस हर विधानसभा में, तो उसको जाके आप एनालिसिस कर लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो डॉक्यूमेंटेड डाटा है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कह के अपनी तरफ से कुछ बोलना है। वर्तमान सांसद कहते हैं कि वर्षों बाद लोकसभा में मऊ की आवाज़ गूंज रही है, सुनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सत्य है कि वर्षों बाद आवाज़ सुनने को मिल रही है, लेकिन किस वजह से पिछले 5 साल नहीं सुनने को मिली, इस पर भी वो बोल दें। 27 में काटना लड़ेंगे। अब देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जैसा बहन जी का आदेश रहेगा वो आदेश माना जाएगा। मैं अभी फिलहाल बसपा में हूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आपको नहीं पता है कि बहन जी ने कहीं मुझे निष्कासित नहीं ना कर दिया है, तो फिर मैं उसी दल में हूँ।